माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। इस अध्याय में भगवान शिव के साथ हंसी करने के कारण चित्रकेतु द्वारा असुर देह प्राप्त करने का वर्णन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें करने के बाद चित्रकेतु विद्याधर लोक की खेरियों के साथ अपने विमान में सुखोपभोग करने लगा। भगवान के यश का सामूहिक कीर्तन करने के बाद उसने अपने विमान में बाह्य अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एक दिन इस प्रकार उड़ते उड़ते वह सुमेरु पर्वत के निकुंज में जा पहुंचा, जहां चारों ओर से सिद्धों, चारणों और साधुओं से घिरे हुए शिवजी पार्वती का आलिंगन कर रहे थे। शिवजी को उस स्थिति में देखकर चित्रकेतु जोर जोर से हंसा, जिससे पार्वती अत्यंत रुष्ट हो उठी और उसे शाप दे दिया। इस शाप से चित्रकेतु ने बाद में वृत्रासुर नामक असुर के रूप में जन्म लिया। किंतु चित्रकेतु पार्वती के शाप से तनिक भी नहीं डरा। वह इस प्रकार बोला, प्रत्येक प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार मानव समाज में सुख दुख का भोग करता है और इस भौतिक जगत में विचरण करता है। अतः वह स्वयं अपने सुख दुख के लिए उत्तरदायी है। इस जगत में प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है, तो भी वह अपने आप को प्रत्येक वस्तु का कर्ता मानता है। यह जगत में जो मनुष्य भगवान को बहिरंगा शक्ति से उद्भूत है, वह भी शापित होता है, तो कभी वर प्राप्त करता है और इस प्रकार वह कभी स्वर्गलोक का सुख भोगता है, तो कभी अधोलोकों का दुख। किंतु ये समस्त स्थितियां एक सी हैं, क्योंकि ये इसी भौतिक संसार में हैं। इनमें कोई भी स्थिति स्थायी अस्तित्व नहीं रखती, कयों कि ये सभी अस्थायी हैं। भगवान ही परम नियंता हैं, कयों कि उन्हीं के नियंत्रण में इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, किंतु वे इन विभिन्न रूपांतरों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। भगवान की भौतिक बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत के ऊपर नियंत्रण रखती है। ईश्वर जीवात्माओं के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करके संसार की सहायता करते हैं। जब चित्रकेतु ने इस प्रकार कहा तो वहां पर उपस्थित शिव तथा पार्वती सहित सभा के सभी सदस्यों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब भगवान शिव ईश्वर के भक्तों के संबंध में बताने लगे। उन्होंने बताया कि भक्त जीवन की समस्त स्थितियों में उदासीन रहता है, चाहे वह स्वर्गलोक में हो या नरकलोक में, चाहे वह मुक्त हो या बद्ध, चाहे वह सुखी हो या दुखी। ये माया द्वारा उत्पन्न द्वैत मात्र हैं। माया के प्रभाव से जीवात्मा स्थूल तथा सूक्ष्म देह धारण करता है और इस आडंबरपूर्ण स्थिति में ईश्वर का अंश होते हुए भी कष्ट उठाता है। तथाकथित देवता अपने को स्वतंत्र राजा मानते हैं और वे यह भूल जाते हैं कि समस्त जीवात्माएं परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। यह अध्याय भक्त तथा भगवान की यशोगान के साथ समाप्त होता है। श्री शुक्र स्वाच्यतश्चांत हैं तो 5 नंतस्त सहकृतवादिशे नमः। विद्याधृष चित्रकेतु शचार गगनेचर। 1 शब्दार्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिस दिशा में भगवान अनंत अंतर्धान हुए थे उस दिशा की ओर नमस्कार करके राजा चित्रकेतु विद्याधरों का अगुवा बनकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। स लक्ष वर्ष लक्षणाम व्याह तबलेन्द्रिय स्तूयमानो महायोगी मुनिषि सिद्धचारण है। 2 कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नाना सडल प्रसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गाप्यन शरीव्रमी। 3 शब्दार्थ महान साधुओं तथा मुनियों एवं सिद्धलोक तथा चारण लोक के वासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरता रहा। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण हुए बिना वह सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमता रहा, वहां जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है। उसने भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए विद्याधर लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठा दोआ। तात्पर्य यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सुंदरियों से घिरे होते थे, किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करके उनका यशोगान करना नहीं भूले। कई स्थलों पर यह सिद्ध हो चुका है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है और जो भगवान के यश का जप करने वाला शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। एकदा सभिमानेन विष्णुदत्तेन भासुता गिरीशमंदहशे गच्छन् परितां सिद्धचारण है। 4 आलिज्ञारीकृता देवी बाहुना मुन्न संसदि उवाच देव्या धुरणवंत्या जहाँ सोचैस्तदंती के। 5 शब्दार्थ एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा। शिवजी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे। तात्पर्य इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्ति भूर्ति हरिर्दत्त्वस्व विच्छेदानुभूते देव्या शापेन वृत्रत्वान् नीत्वा ते स्वान्तिके उन्नयत। सारांश यह कि भगवान चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक लाना चाहते थे।
ईश्वर की योजना यह थी कि पार्वती के शाप से चित्रकेतु वृत्रासुर बने, जिससे वे अगले जन्म में भगवान के धाम को तुरंत लौट सके। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रहवश उसे अपने धाम वापस बुला लिया। भगवान शिव द्वारा पार्वती का आलिंगन किया जाना पति पत्नी संबंध के अनुसार स्वाभाविक था। यह चित्रकेतु के लिए कोई विलक्षण घटना न थी। तो भी चित्रकेतु भगवान शिव को उस मुद्रा में देखकर जोर से हंस पड़ा। यद्यपि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फलत उसे शापित होना पड़ा और यह शाप उसके भगवान के धाम वापस जाने का कारण बना। चित्रकेतु रूपक श्लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभाया व मिथुनी भूय भार्या। 6 शब्दार्थ चित्रकेतु ने कहा, शिव जी समस्त जगत के गुरुवार हैं और भौतिक देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पतली पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। जट्टाधृष्टिव्रतपा ब्रह्मगादिस भाषति अजीकृत स्त्रियां चास्ते गतहि प्राकृतो यथा। 7 शब्दार्थ जटाधरी शिवजी ने निसंदेह कठिन तपस्या की है। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे 7 पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं और सामान्य निर्लज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य चित्रकेतु शिवजी के उच्च पद से परिचित था, इसलिए उन्होंने यह कहा कि यह कितना आश्चर्य है कि शिवजी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिवजी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिवजी की आलोचना की, किंतु दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। दक्ष ने तो शिवजी को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु ने शिवजी के इस प्रकार आसीन होने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया। प्रायश प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि विषभरति अयं महाव्रतथ्रोभवभर्ति सदस्य स्त्रियम। 8 शब्दार्थ प्राय सामान्य पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी का सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य महाव्रत धर शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी है, जो कभी नीचे पतित नहीं होता। शिव जी की गणना श्रेष्ठ योगियों में की जाती है, तो भी उन्होंने साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु इसकी प्रशंसा करते हैं कि शिव कितने महान हैं, जो इस स्थिति में भी अप्रभावित बने रहे। अत चित्रकेतु ने कोई अपराध नहीं किया, उसने मात्र अपना आश्चर्य प्रकट किया। श्री शुकुवाच भगवान पितक्त्वा प्रहस्या गांधी नृप तृष्णी बभूव सदस्य सभ्याश्व तदनुत्रिता। 9 शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, चित्रकेतु का वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवादिदेव शिव केवल हंसते और चुप रहे। सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। तात्पर्य चित्रकेतु द्वारा शिव की आलोचना का उद्देश्य रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ के परे है। तो भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टिप्पणी को है, परम वैष्णव एवं परम शक्तिशाली देवता होने के कारण शिवजी अपनी इच्छानुसार कुछ अभी करने में समर्थ हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति का सा आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई यही है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उसका अनुकरण कर सकता है। जैसा कि भगवद्गीता 3.21 में कहा गया है, यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवेत्रो जनवरी स्वयत्र मारुण कृते लोकस्तद्नवर्ते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कार्यों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसी के अनुसार कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति भी दक्ष की भांति जिसने आलोचना का फल भोगा, वे शिवजी की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिवजी अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दें ताकि दूसरे लोग आलोचना न करें और अपराध के भागी नहीं हों। यदि कोई यह सोचता है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण हैं और अन्य सभी देवता शिवजी के समान अनुचित कृत्य करते रहें, तो वे अपराधी है। यह सब सोचकर ही चित्रकेतु शिवजी के प्रति इतने निष्ठुर हो सके। शिवजी परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु हंसकर शांत बने रहे। शिवजी को थेर कर बैठे हुए सभा के सदस्य भी चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए। फलत शिव जी के व्यवहार की प्रतिक्रिया में उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और वे भी शांत रहे।
यदि सभा के सदस्यों ने यह सोचा होता कि चित्रकेतु ने शिवजी का अपमान किया है, तो वे अपने कानों को बंद करके अवश्य ही उठकर चले जाते। इत्येतद्वीरे विदुषी ब्रुवाणे बशोभनम रुषाः देवी धुष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। 10 शब्दार्थ शिवजी तथा पार्वती के शौर्य वीर्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे, अतः अत्यंत को देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिवजी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। तात्पर्य: यद्यपि चित्रकेतु शिव का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु उसे चाहिए था कि उनकी आलोचना नहीं करता। भले ही शिवजी सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे, फिर भी उनकी आलोचना न करता। कहा गया है, तेजी यसा न दोषाय, जो परम समर्थ है उसे निर्दोष मानना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी को सूर्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वे सड़कों से मृतरादि को उड़ाता है। सर्वाधिक शक्तिमान की आलोचना न तो सामान्य व्यक्ति द्वारा, न ही महान पुरुष द्वारा होनी चाहिए। चित्रकेतु को यह समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे तो भी उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए थी। कठिनाई यह थी कि चित्रकेतु भगवान विष्णु संकर्षण का परम भक्त हो गया था, और संकर्षण का वर प्राप्त होने से उसे कुछ कुछ घमंड भी हो आया था। उसने सोचा कि वह किसी की भी, चाहे वह शिवजी ही क्यों न हो, आलोचना कर सकता था। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य है। वैष्णव को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अन्यों का आदर करना चाहिए। तुणात्पि सुनी चेन तरोड़ापि सहिष्णुना अगानिना पांदेन कीर्तनी सदाहारे। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य को विनीत भाव से हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मिथ्या अहंकार से रहित एवं अन्यों को सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मनोदशा में ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप संभव है। वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना ही श्रेयस्कर है। निर्जितात्माभिमानी ने शब्द से सूचित होता है कि चित्रकेतु अपने को शिव से भी बड़ा इंद्रजित मानता था, किंतु वास्तव में वह वैसा नहीं था। इन्हीं कारणों से माता पार्वती चित्रकेतु पर क्रुद्ध हुईं। श्री पार्वती युवाच किम धुना लोके शास्ता दंडद्रह प्रभु अस्मद् विधाना दुष्टाना निर्लजाना च विप्रकृत। 11 शब्दार्थ देवी पार्वती ने कहा, ओह, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है? न वेद धर्म किल पदायोनि न ब्रह्मपुत्रा भूगुणार्दाद्या न विकुमार कपिलो मनुष्य येनो निषेधन तिवर्तिन अनुहरम हूँ। 92 शब्दार्थ हो, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो कमल पृष्ठ से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, न भूगु तथा नारद जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि इसलिए उन्होंने कभी शिवजी को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं टोका। एशाम नुद्धेयप दाब्ज्य युग्मान जगदगुरु मंडल मडगलवान स्वयं। यह क्षत्रबंधु परिभूय सूरीन प्रशास्ति धुष्टस्तद्यन हिदंडय। 193 शब्दार्थ यह चित्रकेतु में घोर निकुष्ट है, क्योंकि इसने उन शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान धरते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरुवार हैं, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। तात्पर्य: सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म तथा स्वरूप सिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगित करते हुए शिवजी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिवजी की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वह दंडनीय था। नाम रहते वैकुंठपाद मूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधुभी पर्युपासितम। 14 शब्दार्थ यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट, जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, जाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। तात्पर्य: यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है, तो लोग उसे घमंडी तथा भगवान के चरण कमलों के आश्रय के नीचे बैठने के लिए अयोग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान चैतन्य का यह उपदेश भी लागू होता है। त्रियुणात पे सुनी चेन तरोड़ा पे सहिष्णुना अमानिना मानदेन की और तनी सदाहरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर, उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अहंकार से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मानसिक स्थिति में वह निरंतर भगवान नाम का जप कर सकता है।
जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता वे भगवान के चरण कमलों के निकट बैठने का अधिकारी नहीं होता। अतः पापी इसी योनि मासुरी या ही दुर्मते ये थे भूयो महत न करता पुत्र की लिशम। 15 शब्दार्थ मेरे दुर्बधी बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान शिव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सतर्क रहे। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए पाप को हाथी माता अर्थात प्रमथ हाथी कहा है। जब कोई मस्त हाथी किसी सुंदर बाग में घुसता है तो वे उसे नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमल पर मस्त हाथी के समान पाप करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः उसे वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। माता पार्वती ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया क्योंकि उसने इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के परमपिता महादेव का धृष्टतापूर्वक अपमान किया था। देवी दुर्गा माता कहलाती हैं और भगवान शिव पिता कहलाते हैं। शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि अन्यों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करे। यही सबसे सुरक्षित स्थिति है, अन्यथा यदि उस पर वैष्णव की आलोचना का पाप चढ़ता है। चूंकि चित्रकेतु निसंदेह वैष्णव था, उसे पार्वती के शाप से अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा, इसलिए देवी पार्वती उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। प्रत्येक पुरुष माता दुर्गा का पुत्र है किंतु वे एक सामान्य माता नहीं है। जो ही कोई असुर दुराचरण करता है माता दुर्गा तुरंत उसे दंडित करती हैं जिससे उसे चेत जाए। इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 7.14 में इस प्रकार की है। देवी हौषा गुणम सईमम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तावरंती ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्तों के भी शरणागत होना, क्योंकि कोई भी श्री कृष्ण का तब तक पूर्ण दास नहीं बन सकता जब तक वे किसी भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, श्री कृष्ण के दास को सेवा किए बिना कोई श्री कृष्ण के दास पद को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः माता पार्वती चित्रकेतु से वैसे ही बोली जैसे कोई माता अपने चंचल पुत्र से कहती है, बेटे मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रही हूँ जिससे तुम फिर से ऐसा न करो। अपने पुत्र के प्रति माता की यह प्रवृत्ति यशोदा में भी देखी जाती है, जो श्री भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधकर उन्हें छड़ी दिखाकर दंड देती थीं। इस प्रकार माता का यह परम कर्तव्य है कि अपने प्रिय पुत्र को भले ही वह परमेश्वर ही क्यों न हो। अत यह समझना चाहिए कि चित्रकेतु को दंडित करना माता दुर्गा के लिए उचित था। यह दंड चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ क्योंकि वृत्रासुर असुर रूप में जन्म लेकर वे सीधे वैकुंठ को भेज दिया गया। श्री शुक स्वाट एवं सप्तश नेत्र केतुर्विमानाद्वरुहं से प्रसाद्यामास सती मूर्धनम भारत। 16 शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णामिते शापमात्मनो अणुजलिनाम्बिके देवैर्मत्याय यत् प्रोक्त पूर्वदिष्टे तस्य तत्। 17 शब्दार्थ चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की परवाह नहीं है क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तात्पर्य, चूंकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था इसलिए वह माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख देवनेत्र या श्री भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे यह ज्ञात था कि उसने भगवान शिव या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अत राजा ने कोई परवाह नहीं की। भक्त स्वभाव से इतना विनम्र होता है कि जीवन की किसी अवस्था को वह ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। तत्ते अनुकंपासु समीक्षणान भागवत 10,148। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वह देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती हैं वे गत दुष्कर्मों के फल स्वरूप हैं। अत वे किसी को दोष नहीं देता, उल्टे कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह भगवान में आसक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है।
इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख तथा दुख नहीं सताते। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्माणि निर्दहाति किंतु च दग्धि भाजाम। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वे एक भक्ति करता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवद गीता 14.26 में भी हुई है। सगुणान समति तैतांतरमशुयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वे पहले ही अपने कर्म के फल से मुक्त है, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद्भागवत 1 फरवरी 21 में भी यह व्यक्त हुआ है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व वे कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल हैं। फलतः भक्त को किसी भी दशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग का कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है क्योंकि वह भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। वह भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी होता है और वहां ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कट हो उठती है, इसलिए इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की परवाह नहीं करता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने उसके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, जिससे उसके सारे भौतिक कर्म फल विनष्ट हो जाएं। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृत्रासुर हुआ और भगवान के धाम को वापस गया। संसार चक्र तस्मै जंतुर ज्ञान मोहित ब्राह्मण सुखम च दुखम च भुड़े सर्वत्र सर्वदा। 18 शब्दार्थ अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः है माता, इस घटना के लिए न आप दोषी हैं न मैं। तात्पर्य भगवद्गीता 3.27 में पुष्टि की गई है, प्रकृते क्रियमाणानि गृह्रन् कर्माणि सर्वशः अहंकार विश्रिद्वत्मा कर्वाहमिति मयते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में रहता है। हर समय यहाँ वहाँ भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने होते हैं। यह सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खतावश अपने को कर्ता मान बैठता है, जो कि सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए भक्ति मार्ग या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्मान परित्यज्यामि शरण ब्रज नेवात्मान परश्रापे कर्ता स्यात् सुख दुःख्यो कर्तारे मयते उत्तराग्य आत्मानवन परमेवचर। 19 शब्दार्थ इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराये मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप हैं। तात्पर्य इस श्लोक में अज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। इस संसार में सभी जीवात्माएं थोड़ी बहुत अज्ञ हैं। यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में अत्यंत प्रबल रूप से चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सत्वगुण को प्राप्त करके अधोक्षज पद पर पहुंचे, जहां से उसे अपनी तथा अन्यों की स्थिति का ज्ञान होने लगता है। प्रत्येक कार्य भगवान की अध्यक्षता में संपन्न होता है। जिस विधि से कर्मफल निश्चित होते हैं वे नियतम सदैव कार्यशील कहलाता है। गुण प्रवाह इतस्मिन् शाप कुन वनुद्रा कह स्वर्गो नरक को वाकि सुख दुख में वाह। 20 शब्दार्थ यह संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है, अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख। निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगें कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। तात्पर्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मिच्छे सायाक्षे याच भेसे खाचा बुड्डुक भाई। हे जीवात्माओं, इस संसार में भौतिक प्रकृति की गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रही हो। जीव कृष्णदास एड़ विश्वास कर ले व आर दुख नाई। यदि जीवात्मा यह समझ ले कि वह श्री कृष्ण का शाश्वत दास है तो किसी प्रकार का कष्ट न रह जाए। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में जाएं। यदि हम ऐसा करें तो फिर इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे। शरणागत जीव के लिए कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती।
इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इस संसार में भेजा जाना वैसा ही है जैसे कि नमक की खान में फेंका जाना। नमक की खान में गिरे हुए व्यक्ति को चारों ओर नमक ही चखने को मिलता है। इसी प्रकार यह संसार दुखों से पूर्ण है। इस संसार का तथाकथित क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुख ही होता है, किंतु अज्ञानतावश हम इसे समझ नहीं पाते। यही वास्तविकता है। जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तो उसे इस संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता। उसे सुख दुख, शाप कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता। एक सृजति भूतानि भगवान आत्मा माया एपशम बंधन च मोक्ष च सुखं दुखम च निष्कल। 291। शब्दार्थ श्री भगवान एक हैं। वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मस्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। माया से दूषित होकर जीवात्मा अविद्या को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है। सत्व तथा रजोगुणों के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते हैं। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीवात्माएं विभिन्न स्थितियों में क्यों रहती हैं और ऐसा कौन करता है। इसका उत्तर यही है कि भगवान अकेले ही बिना किसी की सहायता के यह सब करते हैं। ईश्वर की अपनी शक्तियां हैं, ऐसे शक्ति विविधैव श्रूयते, और इनमें से उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा यह जगत एवं बद्ध जीवों के नाना प्रकार के सुख दुख भगवान को अध्यक्षता में उत्पन्न होते हैं। यह संसार 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। भगवान सत्वगुण से संसार का पालन, रजोगुण से उसकी उत्पत्ति और तमोगुण से उसका संहार करते हैं। जीवात्माओं की उत्पत्ति के पश्चात उनको सुख तथा दुख इन गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। जब जीवात्माएं सत्वगुण में होती हैं, तो वे सुख का अनुभव करती हैं, रजोगुण में दुख का और तमोगुण में उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं रह जाता कि करना क्या है अथवा अच्छा बुरा होता क्या है। न तस्य कश्चित् प्रतिपो न जाति बंधुर्न परो न च सुख समस्य सर्वत्र निर्जनस्य सुखे न राग कुतैवान रोष। 22। शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं, अतः न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई शत्रु, न तो उनका कोई मित्र है, न कोई परिजन। इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के कारण उन्हें तथाकथित सुख के लिए न तो कोई स्नेह है, न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा। सुख तथा दुख सापेक्ष हैं। भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। तथापि तच्छक्ति विसर्ग एपासुकाय दुःखाय हिताहिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो शरीरेण संसुतेर्म कल्पते। तेज शब्दार्थ यहाँ पे परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख दुख से अनासक्त हैं और कोई भी उनका शत्रु या मित्र नहीं है, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार भौतिक जीवन को चालू रखने के लिए वे सुख दुख, लाभ हानि, बंधन मोक्ष, जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। तात्पर्य यद्यपि श्री भगवान अपनी आदि दिव्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु के कर्ता हैं, किंतु अपनी भौतिक स्थिति में बद्ध जीवों के सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। ये तो उन बद्ध जीवों के सकाम कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं। न्यायमूर्ति की आज्ञा से एक व्यक्ति बंदी गृह से छूटता है और दूसरा बंदी बनाया जाता है, किंतु इन लोगों के सुख दुख के लिए वे न्यायमूर्ति उत्तरदायी नहीं होता। इन लोगों के सुख दुख तो उनके अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। यद्यपि सर्वोपरि सत्ता शासन राज्य ही होती है, किंतु न्याय तो सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा रहता है, अतः व्यक्तिगत न्याय के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं रहता। इस प्रकार राज सत्ता सभी नागरिकों के लिए एक समान है। इसी प्रकार परमेश्वर भी निरपेक्ष उदासीन हैं, किंतु उन्होंने न्याय तथा व्यवस्था के लिए कई विभाग बना रखे हैं, जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण कमलिनी तथा बौरों का है। जिस प्रकार कमलिनियां सूर्य प्रकाश से खिलती या बंद होती हैं, तो उससे भौरों को सुख या दुख का अनुभव होता है, किंतु इसके लिए सूर्य या सूर्य प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता। अथ प्रसादे नत्वा शाप मोक्षाय भामनी यन्मय से हा साधुक्तमं तत्क्षम्यता सती। 24। शब्दार्थ है माता, आप अब वृथा ही खुद हैं, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हैं, अतः मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ और न आपके शाप से मुक्त होना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें। तात्पर्य चित्रकेतु को यह भली भांति ज्ञात था कि प्रकृति के नियमों से कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, अतः वह पार्वती के शाप से मुक्त नहीं होना चाहता था।
तो भी वे उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था उसके कथन के स्वाभाविक होने पर भी वे उससे रुष्ट थीं। अतः शिष्टाचार के नाते महाराज चित्रकेतु ने पार्वती से क्षमा याचना को श्री शुक्र ख्वाचिति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुरिंदम जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो स्मयुतोस्तयो 257। शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे शत्रुओं को दमन करने वाले राजा परीक्षित, शिवजी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उनके देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिवजी तथा पार्वती ने देखा कि शापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय था, तो वे उसके आचरण पर विस्मित होकर हंस पड़े। ततस्तु भगवान रुद्राणी मिदमग्नवीट देवर्षिदेत्य सिद्धान आपाशब्दान आचद्रुण्वताम। 26। शब्दार्थ तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों, सिद्धलोक के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पल्ली पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। श्री रुद्र उवाचिरिष्ठगत्यसि सुश्रोणि हरेरदुत्कर्मन् माहात्म्यं भृत्य भृत्यानानेह स्पृहाणा महात्मनाम। 27। शब्दार्थ शिवजी ने कहा, है सुंदरी, तुमने वैष्णवों की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तात्पर्य, पार्वती पति भगवान शिव ने अपनी पत्नी से कहा, हे पार्वती, तुम अत्यंत सुंदर शरीर वाली हो, निसंदेह तुम यशस्वी भी हो, किंतु मेरा विचार है कि तुम श्री भगवान के निसंद आटे दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। एक्सक्लेमेशन मार्क। कॉमा जब वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता था। शिवजी ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके विचित्र प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो न, तुमने इस राजा को शाप दिया है, किंतु न तो वे भयभीत हुआ न ही दुखी है। उल्टे उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने को दोषी मानकर तुम्हारे शाप को अंगीकार कर लिया। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा। यही भक्त की श्रेष्ठता है। तुम्हारे शाप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी शाप शक्ति की महिमा को मात कर दिया है। मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूँ कि चित्रकेतु ने ईश्वर का भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तरेपि सहिष्णुना, अर्थात भक्त वृक्ष के समान समस्त शापों तथा विफलताओं को सहन कर सकता है। भक्त की यही श्रेष्ठता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिवजी ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल न करने के लिए आगाह किया। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि तुम शक्तिमान हो, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण तुमसे आगे निकल गया है। नारायण प्रा सर्वे न कुतशन बिभति स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शन। 28। शब्दार्थ पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्त जन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तात्पर्य, यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं। वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अत वे श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने भृत्यानाय शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी महिमामय हैं। उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने और मुक्त होकर परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो लें। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते। वे तो भगवान को प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। देहिना देह संयोगाद्वंद्रानीश्वर लील्या सुखं दुख मृत्युर्जन्म शापो 5 नुग्रह इव च। 29। शब्दार्थ परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक देह के संपर्क में बंध हैं। सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव संसार के संपर्क के सहज गौण फल हैं। तात्पर्य, हम थैवदीता में पाते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सच्याचरिक, यह संसार ईश्वर की भौतिक शक्ति देवी दुर्गा के निर्देशानुसार कार्य करती है, जबकि देवी दुर्गा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश से कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.44
में भी हुई है। षष्ठ स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व्यस्य थुर्वनाने विष भरती दुर्गा दुर्गा अर्थात शिवजी की पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान हैं। वे अपनी इच्छा से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन एवं लय कर सकती हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के ही निर्देश पर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है, अतः सुख दुख शाप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पद की इच्छा ईश्वर द्वारा सृजित हैं। वे जो नारायण पर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं है, वे संसार की इस द्वैतता से विचलित होते हैं, किंतु ईश्वर में निरंतर अनुरक्त रहने के कारण भक्त उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टे वे हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी द्वैताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होते, चूंकि वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं, अतः उन्हें इस द्वैतता से उत्पन्न होने वाले तथाकथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता। अविवेकतः पुंसोहार्थ भेदिवात्मनि गुण दोष विकल्पश्च भेदेवस्त्रीवत्कृत। 30 शब्दार्थ जिस प्रकार मनुष्य फूलमाला को सर्प समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। तात्पर्य, द्वैतमय जगत के सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 4.176 में कहा गया है, द्वैते भद्रा भव्र ज्ञान सब मनोधर्म एड थाल एड मंद दैशेडु सब भ्रम। द्वैतपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के तुल्य हैं। सुप्त मनुष्य स्वप्न में सुख दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि इनका अस्तित्व होता है। इस श्लोक में दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः अत्यंत सुंदर होती है, किंतु भ्रमवश तथा प्रौढ़ ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसे सांप समझ बैठता है। इस प्रसंग में प्रबोधानंद सरस्वती का कथन विश्व पूर्ण सुखायते लागू होता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मानव संकट पूर्ण स्थितियों से दुखी है, किंतु प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यह संसार सुख से पूर्ण है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं, यह कारुण्य कटाक्ष वैभवत आमवगौर में स्तुमय। भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा के कारण ही इस संसार के दुख को सुख मान लेता है। उन्होंने स्वयं यह दिखा दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वे सदैव प्रसन्न रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिला। मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करे। तब उसे इस संसार की द्वैतता से कष्ट नहीं पहुंचेगा। चाहे जिस स्थिति में वे रहे, ईश्वर के पवित्र नाम के जप से वे प्रसन्न रहेगा। अपने स्वप्नों में हम कभी खीर खाने का आनंद उठाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है मानो हमारे परिवार का कोई प्रिय सदस्य मर गया है। क्योंकि जागृत अवस्था में वही मन तथा वही शरीर उसी द्वैतपूर्ण संसार में रहते हैं। अतः संसार के तथाकथित सुख तथा दुख स्वप्न के काल्पनिक तथा ऊपरी सुख से श्रेष्ठ नहीं है। स्व तथा जागृति दोनों में मन ही कार्य करता है और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। आसुदेव भगवती भक्ति मुद्रहत अनुनाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणान कश्चित व्यापाश्रय। 31 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः परम ज्ञानी तथा इस संसार से विरक्त रहने वाले होते हैं। अतः ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में न ही तथाकथित दुख में कोई रुचि रखते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर एक भक्त तथा दिव्य विषय पर मनन करने वाले दार्शनिक का अंतर दिखाया गया है। भक्त को इस संसार की असत्यता या विनश्वरता को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वासुदेव में विशुद्ध भक्ति के कारण उसमें यह ज्ञान तथा विरक्ति स्वतः प्रकट होती हैं। अन्यत्र श्रीमद्भागवत 1-2-7 में इसकी पुष्टि की गई है। वायुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्याशु वैरज्ञान चयदहेतुकय। जो मनुष्य वासुदेव कृष्ण की शुद्ध भक्ति में अनुरक्त होता है, वह स्वतः इस संसार से अवगत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वभावतः विरक्त हो जाता है। यह विरक्ति उसके उच्च ज्ञान से ही संभव है। चिंतनशील दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से यह समझने का प्रयास करता है कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भक्त में बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान स्वतः प्रकट होता है।
मायावादी चिंतक अपने तथाकथित ज्ञान पर गुमान कर सकते हैं, किंतु वासुदेव को न समझने के कारण वासुदेव वह सर्वव्यापी थे, वे संसार को द्वैता को नहीं समझ पाते, क्योंकि यह वासुदेव की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। अतः जब तक तथाकथित ज्ञानी वासुदेव की शरण में नहीं जाते, तब तक उनका चिंतनशील ज्ञान अधूरा रहता है। ये उन्हें अरविंदाक्ष वियुक्ति गानेन, वे वासुदेव के चरण कमलों की शरण में गे बिना सांसारिक कलुष से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु वे वासुदेव के चरण कमलों में शरण नहीं लेते हैं, अतः उनका ज्ञान अशुद्ध है। वे जब सचमुच शुद्ध हो जाते हैं तो वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानी को अपेक्षा भक्त के लिए परम सत्य को समझ पाना सुगम है, क्योंकि ज्ञानी वासुदेव को समझने के लिए मात्र चिंतन करते हैं। शिव जी ने इस कथन की पुष्टि अगले श्लोक में की है। नाहन विरिजलो न कुमार नारद न ब्रह्मपुत्र मुनः सुरेशा विदाम यसिहित मंशुकाशका न तत्स्वरूपम कृत गीष्मानियन। 32 शब्दार्थ न तो मैं शिव, न बहा या अश्विनी कुमार, न ही नारद या ब्रह्मा के अन्य साधु पितृ और न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक नियंता मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5.33 का कहना है, अद्वत मच्युतमनाद्युनंत रूपया ये पुराण पुरुष नवर्यवंच वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदादि पुरुषवंतम हन भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, परम अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नवयौवन से पूर्ण पुरुष हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते, वे तो शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। शिव जी अपने को एक ऐसा अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूपों वाले हैं, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है। शिव जी निस्संदेह सामान्य पुरुषों से ऊपर हैं, किंतु वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। शिव न तो सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, न ही भगवान विष्णु की श्रेणी में। वे सामान्य पुरुषों तथा भगवान विष्णु दोनों के मध्य में हैं। नहास्यास्ति प्रिय कश्रीना प्रिय सुपरोड पिवा आत्मत्वात् सर्वं भूतान सर्वभूत प्रियो हरि। 33 शब्दार्थ भगवान को न कोई अति प्रिय है और न कोई अप्रिय। उनके न तो कोई स्वजन है और न कोई पराया है। वे वास्तव में समस्त जीवों के आत्मा हैं। इस प्रकार वे समस्त जीवों के कल्याणकारी मित्र तथा उन सबों के अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य श्री भगवान का दूसरा स्वरूप समस्त जीवात्माओं का परम आत्मा है। जिस प्रकार स्व अत्यंत प्रिय होता है, उसी स्व का परम स्व और भी अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक के लिए समान मित्रवत परमात्मा का कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। भगवान तथा जीवात्माओं के बीच शत्रुता या मित्रता का भाव माया के बीच में आ जाने के कारण है। चूंकि भौतिक प्रकृति के 3 प्रकार के गुण यह हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न संबंध उत्पन्न होते हैं। वास्तव में शुद्ध जीवात्मा सदैव ईश्वर को अत्यंत प्रिय है और उसे भी ईश्वर प्रिय होता है। पक्षपात अथवा शत्रुता का प्रश्न नहीं उठता। तस्य चाय महाभाग श्रुत्र केतु प्रिय सर्वत्र समह क्षांतो वाहन चायवाच्युत प्रिय। 34 तस्मान विस्मय कार्य पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। 35 शब्दार्थ यह परम उदार चित्रकेतु ईश्वर का प्रिय भक्त है। यह सभी जीवों का समदर्शी है और आसक्ति तथा घृणा से मुक्त है। इसी प्रकार मैं भी भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। अतः नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त रहते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और समदर्शी होते हैं। तात्पर्य कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान परम मुक्त वैष्णवों की गतिविधियों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसी को भगवान की गतिविधियों तथा भक्तों की गतिविधियों को देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। ईश्वर तथा उनके भक्त दोनों ही मुक्त हैं। वे समान स्तर पर हैं। अंतर केवल इतना ही है कि ईश्वर स्वामी हैं और भक्त जनदास। गुणात्मक रूप से वे एक ही हैं। भयवदयित्रा 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहन सर्वधूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम महान भक्ता सहिते तेषु च पहस। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न पक्षपात, जीव मात्र में मेष संभाव है। परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे मित्र मुझ में ही स्थित हैं और मैं भी उनका मित्र हूँ। भगवान के इस कथन से स्पष्ट है कि भगवान को उनके भक्त सदैव अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में शिव ने पार्वती से यह कहा,
चित्रकेतु तथा मैं दोनों ही भगवान को परम प्रिय हैं, अर्थात हम दास रूप में सम्मान स्तर पर हैं। हम एक दूसरे के सखा हैं और कभी कभी परिहास भी कर लेते हैं। जब चित्रकेतु मेरे व्यवहार पर जोर से हंसा तो वास्तव में मित्र होने के नाते उसने ऐसा किया, अतः उसे शाप देने की कोई आवश्यकता न थी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। जीवन के उच्च स्तर पर भी खत्री तथा पुरुष में भेद है, यहाँ तक कि भगवान शिव तथा पार्वती में भी। शिव जी तो चित्रकेतु को ठीक से जान पाए किंतु पार्वती नहीं जान पाई। अतः जीवन के उच्च स्तरों में भी पुरुष और स्त्री की समझ में अंतर होता है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि स्त्री की समझ पुरुष से निम्न कोटि की होती है। अब पाश्चात्य देशों में स्त्री तथा पुरुष को सम्मान मानने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, किंतु इस श्लोक से पता चलता है कि स्त्री सदैव पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। यह स्पष्ट है कि चित्रकेतु अपने मित्र शिव की आलोचना इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हुए थे। शिव भी चित्रकेतु की आलोचना करना चाहते थे क्योंकि ऊपर से वे महान भक्त थे और भीतर भीतर विद्याधर लोग की स्त्रियों के साथ सुखोभोग में रुचि दिखा रहे थे। ये तो मित्रों के पारस्परिक हास परिहास थे, इसमें चित्रकेतु को पार्वती द्वारा शाप दिए जाने का कोई कारण न था। शिव जी के उपदेश को सुनकर पार्वती अवश्य ही लज्जित हुई होंगी कि उन्होंने चित्रकेतु को असुर बनने का शाप क्यों दिया। माता पार्वती चित्रकेतु को स्थिति नहीं समझ पाई थी, अतः उन्होंने शाप दे दिया। किंतु शिव जी के वचनों को समझने के बाद वे लज्जित हुई। श्री शुक्र ख्वाचिति श्रुत्वा भगवतः शिवस्यमभिभाषितम् बभूव शांतधि राजन देवी वित्त विस्मया। 36 शब्दार्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अपने पति से यह संभाषण सुनकर देवी उमा, शिव की पत्नी, को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न हुआ था वह जाता रहा और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ज्ञानधि शब्द का अर्थ स्वीय पूर्व स्वतः स्मृत्या है। जब पार्वती ने चित्रकेतु को शाप देने वाले अपने पूर्व आचरण का स्मरण किया तो वे अत्यंत लज्जित हुईं और उन्होंने अपने मुख को साड़ी के छोर से ढक लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। इति भागवतो देव्या प्रतिशप्तुमलंतम मूर्धना सज्जगृहे शापमेतावत् साधु लक्षणम। 37 शब्दार्थ। महान भक्त चित्रकेतु इतना शक्तिमान था कि यदि वे चाहता तो पलटकर बदले में माता पार्वती को शाप दे देता, किंतु ऐसा न करके उसने नम्रता से शाप को स्वीकार किया और शिवजी तथा उनकी पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण समझना चाहिए। तात्पर्य। शिवजी द्वारा सूचित किए जाने पर माता पार्वती जान सकी कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। चित्रकेतु का चरित्र इतना महान था कि पार्वती द्वारा गलती से शापित होने पर भी वे अपने विमान से तत्काल उतरा और शाप को अंगीकार करके माता के समक्ष अपना माथा टेका। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। नायनप्रा सर्वे न कृतश्चन बिभ्यति। चित्रकेतु ने खेल खेल में माता के शाप को इसलिए स्वीकार कर लिया जिससे वे प्रसन्न हो जाए। यही साधु का लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, त्रिनाद पे सुनी चैन तरोर पे सहिष्णुना। भक्त को अत्यंत विनम्र होना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा रक्षित होने से भक्त सदा परम शक्तिमान होता है, किंतु वह अपनी शक्ति का वृथा प्रदर्शन नहीं करना चाहता। किंतु यदि अल्पज्ञानी पुरुष को थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है। भक्त का आचरण ऐसा नहीं होता। जगे त्वष्ट्रीर दक्षिणाग्नि दानवी योनिमाश्रित वत्र इतिभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुक्त। 38 शब्दार्थ। माता दुर्गा भवानी शिवजी की पत्नी से शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात्पर्य। योनि का सामान्य अर्थ जाति अर्थात परिवार, समूह या किस्म समझा जाता है। यद्यपि वृत्रासुर असुरों के परिवार में उत्पन्न हुआ, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान तब भी बना रहा। ज्ञान विज्ञान संयुक्त उसक आदि विज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार उसे भूले नहीं। अतः यदि किसी कारणवश भक्त च्युत होता है तो भी वह नष्ट नहीं होता। यत्र को वा भद्रम भूत मुष्यकी को वार्थ आप तो 5 ठज्वतों स्वधर्षत। भागवत 1:17। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता। वह जब इतना भी आत्मज्ञान अर्जित कर चुका होता है वह बना रहता है। श्रीगवद्गीता में इसकी पुष्टि हुई है।
यदि कोई भक्त योगी भ्रष्ट होता है तो वे एक संपन्न परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है और वहां वे फिर से अपनी भक्ति के कार्यकलाप जहां उसने छोड़े थे वहां से प्रारंभ कर देता है। वृत्रासुर भले ही असुर कहलाता रहा हो किंतु उसकी भी कृष्ण भावना या भक्ति विनष्ट नहीं हुई थी। एतत् सर्वमाख्यातं यन्मात्वान् परिपृच्छसि वृत्रस्यासुरजातेष्व कारणं भगवन्मते। 39। शब्दार्थ है राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त वृत्रासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, अतः मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बताने का प्रयास किया है। इतिहास में पुण्य चित्रकेतोर महात्मन महात्म्यन विष्णु भक्तान आश्रुत्वा बंधाद विमुच्यते। 40। शब्दार्थ चित्रकेतु महान भक्त महात्मा था। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार में अपने बंध जीवन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं यथा भागवत पुराण का चित्रकेतु का यह इतिहास अभक्तों अथवा बाहरी लोगों द्वारा कभी कभी गलत समझ लिया जाता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी का उपदेश है कि चित्रकेतु का यह इतिहास किसी भक्त के मुख से ही सुना जाए। भक्ति संबंधी या भगवान और भक्तों के संबंध में जो कुछ भी हो उसे भक्त से ही सुना जाए, किसी व्यावसायिक वाचक से नहीं। यहाँ इसकी संस्तुति की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव का भी यही कहना था कि श्रीमद् भागवत का इतिहास भक्त से ही सीखा जाए या भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने। मनुष्य को चाहिए कि भागवत के कथनों को व्यावसायिक वाचकों से न सुने, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने पुराण से उदाहरण देते हुए कठोर वर्जना की है कि अभक्तों के मुख से भगवान तथा उनके भक्तों का चरित्र न सुना जाए। अवैष्णव गुखोदगीर्न पूतम हरिक्थाय तम अरवर्ण नैव कर्तव्यं सर्पुछियेम यथापय। अवैष्णव के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के होंठों का स्पर्श करने से दूध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण होता है। केवल प्रामाणिक भक्ति अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें भक्ति योग में प्रभावित कर सकता है। यह तत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया अवागतः पठेत इतिहास हरिस्मृत्वा सयाति परमागतिम। 41। शब्दार्थ, जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर तथा श्री भगवान का स्मरण करके चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।